स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको एक ऐसी टेस्ला फैक्ट्री के अंदर ले चलेंगे जहां इंसानों का जाना पूरी तरह से मना है। जी हाँ, ये फैक्ट्री इतनी हाईटेक है कि हर 5 सेकंड में एक कार तैयार हो रही है। आज हम जानेंगे कि कैसे टेस्ला रोबोट्स, ऑटोमेशन और इनोवेशन के दम पर अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 बना रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा टेस्ला की इस नई फैक्ट्री की एक झलक देखिए। एक चमचमाती रेड कार बन रही है और चारों ओर बड़े बड़े रोबोटिक आर्म्स काम कर रहे हैं। लेकिन रुको, जरा ध्यान से देखो, एक साइन बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है डेंजर, ह्यूमन एंट्री प्रोहिबिटेड, नो एक्सेस बियॉन्ड दिस पॉइंट। सोचिए, ये फैक्ट्री कितनी तेज चलती होगी कि इंसानों के लिए वहाँ काम करना खतरे से खाली नहीं। ये फैक्ट्री है टेस्ला की गिगा टेक्सास और यहाँ एक खास कार बन रही है जिसका नाम है साइबरकैब। साइबरकैब एक रोबोटैक्सी है, मतलब ये खुद चलने वाली कार है। इसे चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका बनाने का तरीका। आप टेस्ला की फैक्ट्री देखकर दंग रह जाएंगे। ये किसी आम कार फैक्ट्री जैसी नहीं है। कुछ खास बातें देखिए। सबसे पहले, यहाँ पेंट शॉप ही नहीं है। जी हाँ, कार का कलर सीधे प्लास्टिक से आता है, पेंटिंग की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात, यहाँ हाइड्रोलिक फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं होता, सब कुछ इलेक्ट्रिक है, जिससे फैक्ट्री और साफ सुथरी बनती है। तीसरी बात, पारंपरिक असेंबली लाइन नहीं है। यहाँ मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन होती है, मतलब कार के अलग अलग हिस्से पहले से बनते हैं और बाद में जोड़े जाते हैं। एक इवेंट में एलन मस्क ने कहा था, ये प्रोडक्शन लाइन इतनी तेज है कि इंसान उसके पास भी नहीं जा सकता। उनका मोटिव है द बेस्ट प्रोसेस इज नो प्रोसेस, मतलब जितने कम स्टेप्स उतनी कम गड़बड़ी और उतना कम नुकसान। अब बात करते हैं इस फैक्ट्री की स्पीड की। टेस्ला की नई प्रोडक्शन लाइन हर 5 सेकंड में एक साइबरकैब बना रही है। सोचिए, सिर्फ 5 सेकंड में एक कार तैयार। आप 1 से 5 गिन भी नहीं पाएंगे और कार बनकर तैयार। अगर तुलना करें तो टेस्ला की शंघाई फैक्ट्री, विच इज ऑलरेडी दुनिया की सबसे तेज कार फैक्ट्री, वहाँ एक कार बनने में 35 सेकंड लगते हैं। तो ये नई फैक्ट्री उससे 7 गुना तेज है। इसकी वजह है हाइपर ऑटोमेशन। टेस्ला ने इंसानों को फैक्ट्री से हटाकर पूरा काम रोबोट्स को सौंप दिया है। रोबोट्स ना थकते हैं, ना गलती करते हैं और बेहद तेज काम करते हैं। इसके अलावा टेस्ला ने कुछ और स्मार्ट तरीके अपनाए हैं। लार्ज सिंगल पीस कास्टिंग्स का इस्तेमाल, जिससे छोटे छोटे हिस्सों की जरूरत नहीं। ड्राई बैटरी प्रोडक्शन, जिससे जहरीले केमिकल्स से बचा जा सके। पैरेलल असेंबली, जिससे प्रोडक्शन कभी स्लो ना हो। अब सवाल है, टेस्ला ये सब क्यों कर रही है? असल में आज अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग में चीन से बहुत पीछे है। एक बार एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा था, अमेरिका में इतने कम टूलिंग इंजीनियर हैं कि आप एक कमरे में नहीं भर सकते, लेकिन चीन में फुटबॉल मैदान भर सकते हैं। मतलब स्किल्ड वर्कर्स की भारी कमी है अमेरिका में। लेकिन टेस्ला इस गैप को भरने की कोशिश कर रही है ऑटोमेशन के जरिए। एलन मस्क मानते हैं कि पुराने तरीकों से चीन को हराना मुश्किल है। नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन चाहिए। टेस्ला की ये फैक्ट्री उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। सोचिए, अगर सारी फैक्ट्रीज ऐसी बन जाएं तो एक तरफ प्रोडक्शन तेज होगा, प्रोडक्ट सस्ते होंगे, क्वालिटी बेहतर होगी, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की नौकरियां कहाँ जाएंगी? टेस्ला की कोशिश जॉब्स वापस लाने की नहीं है, बल्कि ऐसी टेक्नोलॉजी लाने की है जिसमें इंसानों की जरूरत ही ना हो। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका अगर चीन को पछाड़ना चाहता है तो सिर्फ टैक्स बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़े टैक्स क्रेडिट्स, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ज्यादा इंसेंटिव्स और ऑटोमेशन में इन्वेस्टमेंट के लिए तेजी से टैक्स राइट्स। तो दोस्तों, इस हाईटेक टेस्ला फैक्ट्री के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि भविष्य की सारी फैक्ट्रीज सिर्फ रोबोट्स से चलेंगी, या हमें टेक्नोलॉजी और जॉब्स के बीच बैलेंस बनाना चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि अगला टॉपिक किस पर होना चाहिए। तब तक के लिए अलविदा और ध्यान रखें।